जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं सुविचार विद निशा। आज हम एक बेहद खास और धार्मिक विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। ये विषय है श्राद्ध के आखिरी दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पितरों की कृपा, सुख समृद्धि और शांति के लिए श्राद्ध के दौरान हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। आज हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के अंतिम दिन किन कार्यों का पालन करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। श्राद्ध का महत्व, हिंदू धर्म में श्राद्ध का विशेष महत्व है। पितृपक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा के साथ तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करते हैं। ये अनुष्ठान पितरों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने का तरीका है। माना जाता है कि अगर पितरों की आत्मा तृप्त होती है तो वे परिवार पर आशीर्वाद बरसाते हैं और हर व्यक्ति का जीवन सफल और खुशहाल होता है। श्राद्ध का अंतिम दिन, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन उन पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है जिनका श्राद्ध पहले के दिनों में नहीं हो पाया हो। श्राद्ध के आखिरी दिन क्या करना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि श्राद्ध के अंतिम दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए। एक, पिंडदान और तर्पण। श्राद्ध के आखिरी दिन पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। आटे या चावल से बने पिंडों का दान करना पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए किया जाता है। तर्पण का अर्थ है पवित्र जल अर्पित करना। पिंडदान और तर्पण सूर्योदय से पहले या सुबह जल्दी करना शुभ माना जाता है ताकि पितरों की आत्मा को समय पर तृप्ति मिल सके। 2, ब्राह्मण भोजन और दान। ब्राह्मण भोजन श्राद्ध के अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिन ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराना चाहिए और फिर उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और अन्य आवश्यक सामग्री दान में देनी चाहिए। यह कार्य पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। 3, सर्वपितृ श्राद्ध। अगर किसी कारणवश किसी पितर का श्राद्ध नहीं हो पाया या उनका मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध करना चाहिए। यह सभी पितरों को समर्पित होता है जो अनजाने में छूट गए हों। 4, सात्विक भोजन का सेवन। श्राद्ध के दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। केवल सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, दाल चावल, पूरी, हलवा आदि का सेवन करना शुभ माना जाता है। 5, पितृस्तोत्र और मंत्रों का जाप। इस दिन पितृ गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्रों का उच्चारण और श्लोकों का पाठ करना पवित्र और लाभकारी होता है। 6, हवन और यज्ञ। अगर संभव हो तो श्राद्ध के आखिरी दिन घर में हवन या यज्ञ करें। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यह अनुष्ठान पितरों को मोक्ष प्रदान करने में सहायक माना जाता है। 7, दीप जलाना। शाम के समय एक पवित्र स्थान पर दीप जलाकर पितरों को याद करें। यह माना जाता है कि दीप जलाने से पितरों की आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि श्राद्ध के अंतिम दिन हमें किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हम अपने पितरों की आत्मा को किसी प्रकार की अशांति न पहुंचाएं। 1, अशुद्धता और अव्यवस्था। श्राद्ध के दिन घर में गंदगी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। घर का वातावरण स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। 2, मांसाहार और नशीले पदार्थ। इस दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन और शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन पूरी तरह से निषेध होता है। यह कार्य पितरों की आत्मा की शांति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। 3, विवाद और शोरगुल। श्राद्ध के दिन परिवार में विवाद या शोरगुल से बचें। यह दिन शांति और संयम का होता है। पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते समय वातावरण में शांति बनाए रखें। 4, क्रोध और अहंकार। इस दिन क्रोध, अहंकार और किसी भी प्रकार के नकारात्मक भावनाओं से दूर रहे। मन को शांत और संयमित रखना जरूरी है। यह पवित्र दिन है, इसलिए हर कार्य श्रद्धा और विनम्रता से किया जाना चाहिए। 5वां, अशुद्ध वस्त्र और आभूषण। श्राद्ध के दिन सादे और साफ कपड़े पहने।
गहनों का अत्यधिक उपयोग भी इस दिन वर्जित होता है। सादगी और पवित्रता का पालन इस दिन आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये थी श्राद्ध के आखिरी दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये दिन श्रद्धा, भक्ति और संयम से जीने का होता है, ताकि हम अपने पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति दे सकें। याद रखें, श्राद्ध का असली अर्थ है अपने पूर्वजों के प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करना। सही तरीके से किए गए कर्म न केवल पितरों को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल सुविचार विद निशा को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी उपयोगी और धार्मिक विषयों पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। ध्यान रखें, श्रद्धा और कर्म से ही जीवन को शुद्ध और सार्थक बनाया जा सकता है।